हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का क्लास जो हमारा रहेगा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस रहेगा, जो कि पार्ट 6 रहेगा। सो वन बाय वन हम सॉल्व करके आपका सामने दिखाएंगे। आप बीट बाय बीट वॉच करते रहना और समझ लेना हर चीज को, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, वॉच करो। क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्या होता है देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखो, कन्वर्ट डेसिमल 0.000659 टू फ्रैक्शन। एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। सो डेसिमल को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखो। डेसिमल के बाद कितना डिजिट होता है, डेसिमल के बाद जितना ही डिजिट होता है उससे हम 10 का पावर इतना ही डिवाइड करेंगे। देखो कैसे होता है, क्या दिया है नंबर 1 0.000659 इक्वल देखो, ये देखो पॉइंट के बाद कितना है गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 0.00659 सो क्या डिवाइड करेंगे, तो 6 मतलब 10 का पावर 6, इसका मतलब 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 कितना होता है, एक में 6 जीरो होता है देखो। सो ये जो लेफ्ट साइड में 000 का कोई और वैल्यू नहीं रहेगा। 659 लिखो, 659 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 का मतलब 1 में 6 जीरो होता है। 1 का राइट साइड में 6 जीरो होता है, 1 का राइट साइड में 6 जीरो। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया 10 लाख। देखो 10 लाख 659 बाय 10 लाख हमारा आंसर है कि नहीं। देखो ये 1000 है, ये 10,000, ये 1 लाख, ये 10 लाख कितना है, ये देखो 10 लाख, ये हो गया 10 लाख। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। उसका आंसर क्या है देखो, इसको मिटा देते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन देखो, नंबर 2 ये देखो क्या दिया है, x का वैल्यू हमें निकालना है, जबकि x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। देखो क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। सो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर कितना है 100 है, 100। ये जो प्लस 6 का स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, इस तरफ आके माइनस 36 हो जाएगा। माइनस कर लो कितना है 64 हो जाएगा, 100 से 36 माइनस हो जाएगा तो 64। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 इसका मतलब किसका स्क्वायर होता है देखो, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 64 मतलब 8 का स्क्वायर। देखो दोनों तरफ से स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, सो x इक्वल टू 8 हो जाएगा आंसर। x इक्वल टू 8 देखो ऑप्शन में है 4 6 8 10। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला वाला में क्या था, ऑप्शन नंबर डी 659 डिवाइडेड बाय 10 लाख, पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू कितना मिला 8, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी देखो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37। 550.37 इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है। अभी देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड होता है, तो जब ये डेसिमल दिया है हम डिवीजन मेथड में निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। देखो 550.37 जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या करेंगे, पहले हर 2 डिजिट में बार लगाएंगे। देखो ये पॉइंट का लेफ्ट साइड होता है होल नंबर, पॉइंट का राइट साइड में होता है डेसिमल नंबर। जब होल नंबर का कैसे हम मतलब बार लगाएंगे किस तरफ से, मतलब किस साइड से। देखो ये जो नंबर हो गया, इसका जो राइट डिजिट हो गया 0, तो लेफ्ट डिजिट हो गया 5। सो राइट से 2 गिन के उसका ऊपर हम बार लगाएंगे। देखो 5 0 का ऊपर एक बार, उसके बाद 5
सिंगल है और कुछ है नहीं। यहाँ है जीरो भी ऐड कर सकते हैं लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन बार लगाने के लिए दो दो डिजिट बनाते हैं, तो इसका ऊपर भी एक बार। फिर डेसिमल पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड से हम बार लगाएंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद लेफ्ट से बार लगना है और डेसिमल से पहले राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब क्या लगेगा, बार लगाएगा और दो दो डिजिट में। देखो इस तरफ आएगा, यहाँ से उस तरफ जाएगा। ये चीज याद रखना है जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी देखो इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। देखो पहला कौन है, 05, फिर 50.37, 05 यानी 5 होता है, उसका वैल्यू वही 5 है। कौन सा नंबर से उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे आएगा या उससे छोटा आएगा। 1 1 जा 1, 5 से बहुत छोटा है। 2 2 जा 4, जस्ट छोटा है। 3 3 जा 9, उससे बड़ा है। 3 नहीं ले सकते हैं, सो 2 लेंगे। 2 2 जा 4। तो जैसे डिवीजन होता है ऊपर से नीचे इसको माइनस करते हैं। 5 से 4 माइनस कर दो, 1 आएगा। डिवीजन में क्या है, एक एक डिजिट नीचे आता है, लेकिन यहाँ जो बार का अंदर जो डिजिट आएंगे दोनों एक साथ आएंगे। सो 50 नीचे आ जाएगा, 150 हो गया। फिर क्या करेंगे, देखो ये जो 2 के साथ उसी 2 को फिर प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे। देखो 2 प्लस कर दो, कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो इस 4 का राइट में कौन सा डिजिट लेंगे, यहाँ भी वही डिजिट लेंगे। तो 150 होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। देखो अगर 1 लेंगे, यहाँ भी 1, 41 1 जा 41 हो जाएगा। 2 लो, यहाँ भी 2 लो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू होगा तो 42 इंटू 2 84, इससे भी बहुत छोटा है। 3 लेके देखते हैं, 3, यहाँ भी 3 ले। सो ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा पहले, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो 129, इसका मतलब 150 से छोटा है, यही नंबर आएगा। क्योंकि 4 लेंगे तो 150 से ज्यादा हो जाएगा, सो 4 नहीं आएगा। सो इंटू कर दिया पहले, तो उसके बाद देखो माइनस करो, तो यहाँ 0 है, 9 है, 110 लाएगा तो 9 माइनस होगा 1, यहाँ 4 से 2 गया 2, 21 हो गया। ये जो डेसिमल पॉइंट है अभी शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। सो ये डेसिमल पॉइंट को अभी यहाँ ले आते हैं। ये जो 37 है बार का अंदर, तो नीचे ले आते हैं 37, ठीक है। अभी जो वही जो 3 यहाँ 3 लिया था, यहाँ भी 3 लिया था, ये 3 के साथ 3 फिर ऐड होगा, प्लस होगा, इसको प्लस फिर करेंगे। 3 3 6 4 तो 4, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ भी वही नंबर आएगा। देखो अभी देखो ये 21 है, यहाँ 400 हो जाएगा। यहाँ कोई भी डिजिट डालेंगे, यहाँ 400, ये 2100। अगर 5 लेते हैं ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 5 4 जा 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और 1 था, ये 65 जाए कितने से, तो ज्यादा हो जाएगा। 4 लेते हैं, यहाँ 4 लो, यहाँ भी 4 लो। तो ये जो 4 के साथ ये तीनों नंबर, ये जो डिजिट है मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 6 जा 24, 1 25 होता है, 25 से 5 कैरी 2 4 4 जा 16 2 18, माइनस कर देते हैं, कितना होता है देखो, 7 से 6 गया 1, 10 10 और 3 13, 13 से 5 गया 8, यहाँ 0 और ये 20 हो जाएगा, 20 से 18 गया 2। देखो 281, जबकि 464 से छोटा है। सो अभी देखो डेसिमल पॉइंट कितना आएगा, 4.4 तक आएगा। अभी हमारा डेसिमल पॉइंट 2 प्लस तक है, यहाँ 1 प्लस तक आया। अभी देखो 23.4, इसके बाद भी फिर नंबर आएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन में 23 है कि नहीं, 21 22 22 23। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो जब आगे और बढ़ते जाएंगे, जब यहाँ डेसिमल आ गया, यहाँ 2 0 0, यहाँ नीचे 2 0 0 फिर लगा देंगे, फिर आगे ये बढ़ता जाएगा। सो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 23.46। ऐसे ही देखो 23.46 कैसे आएगा, देखो यहाँ और नीचे भी जाएगा डिवीजन होते हुए। ये जो 23 कैसे आएगा, यहाँ देखो नंबर क्या पूछा है, 550, क्या है 550। 550 से नीचे वाला
नंबर जो है 23 का स्क्वायर है जो कि 529। देखो यहाँ 550 है और 23 का स्क्वायर कितना है 529। 23 का अगर 24 का हम लेंगे 576 वो नहीं आएगा क्योंकि ये 550 छोटा हो जाएगा। इससे भी पता चल रहा 23 पहले आएगा, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। सो आज पर आवर ऑप्शन 23.46 है राइट आंसर। ठीक है, अगर इसको भी और डिवाइड करते जाएंगे डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट निकालेंगे 23.46 आएगा। ये चीज ध्यान रखना है। सो ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, Which metal contains iron as a major content? कौन सी मेटल में आयरन भरपूर रहता है? कौन सी मेटल में आयरन जो कि लोहा भरपूर रहता है? देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है। ब्रास बिल्कुल नॉन फेरस मेटल होता है। ब्रोंज वो भी नॉन फेरस मेटल, जिंक वो भी नॉन फेरस मेटल है। ये दोनों तो अलय है, ब्रास एक अलय और ब्रोंज भी अलय, जिंक नॉन फेरस मेटल। एक होता है फेरस मेटल जिसमें कि आयरन का कंटेंट भरपूर रहता है। ठीक है, 100% 99% समथिंग रहता है लोहा किसमें, फेरस मेटल में। सो फेरस मेटल हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। फेरस मेटल क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये हो गया आंसर। ठीक है, उसमें लोहा भरपूर रहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है। Which is brittle metal? कौन सी ब्रिटिल मेटल होता है? ब्रिटिल का मतलब क्या है? ब्रिटिल एक प्रॉपर्टी होता है मेटल का, जो प्रॉपर्टी में क्या है, जबकि कोई मेटल को हम हैमरिंग करते हैं, पिटाई करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, वो क्या होता है टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस व्हेन इट इज हैमर्ड। ठीक है, जब भी हैमरिंग करेंगे वो पीस पीस हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि ब्रिटिल है, मतलब टूट जाता है जब हम स्ट्राइक करते हैं या हैमरिंग करता है, वो कौन सा है? कास्ट आयरन, स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील। स्टील ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो इसमें से देखो कास्ट आयरन। क्योंकि कास्ट आयरन ब्रिटिल इसीलिए होता है, उसमें क्या है 2% से लेकर 4% तक उसमें कार्बन होता है। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन मिक्स होके क्या होता है स्टील होता है। सो इस कास्ट आयरन में क्या होता है 2% से लेके 4% तक कार्बन मिक्स होता है, इसलिए वो ब्रिटिल होता है। जिस मेटल में जितना % हम कार्बन मिक्स करेंगे वो इतना क्या हो जाएगा ब्रिटिलनेस बढ़ जाएगा। सो कास्ट आयरन इज ब्रिटिल। ये है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा देखते हैं। Which one is नॉन मेटल? कौन सी नॉन मेटल होता है इनमें से? मर्क्यूरी, ग्राफाइट, ब्रास, आयरन। इसमें से कौन सा नॉन मेटल? इसका मतलब बाकी सारे मेटल होंगे, एक कोई नॉन मेटल होगा। देखो मर्क्यूरी ये एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है मर्क्यूरी। ग्राफाइट है नॉन मेटल। ठीक है, ग्राफाइट ये कार्बन कंटेंट इसमें भरपूर रहता है। ठीक है, कार्बन का एक फॉर्म है क्या है ग्राफाइट, और कार्बन क्या है नॉन मेटल होता है, ग्राफाइट नॉन मेटल। ब्रास मेटल चीज है, नॉन फेरस मेटल है लेकिन मेटल है। ब्रास एक अलय होता है, कॉपर प्लस जिंक मिक्स जब होता है ब्रास होता है। आयरन आपको पता है लोहा होता है। ठीक है, सो आज फॉर आवर क्वेश्चन व्हिच वन इज नॉन मेटल, ये 3 मेटल्स है, बाकी ग्राफाइट क्या होता है नॉन मेटल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 1 बाय 1 आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर देखो वेट करो क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। What is the value of side AC if AB equal to 7 cm and BC equal to 5 cm? देखो फिगर दिया है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, AB कितना है 7 cm, BC कितना है 5 cm। क्या पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, साइड AC का वैल्यू कितना है। देखो आज पर पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस
हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनस AC। सो अब इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का होल रूट ओवर। AB कितना है 7 cm, 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 5 cm, 5 का स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू 7 का कितना है 49 प्लस 5 का कितना है 25, प्लस कर दो दोनों को, कितना होता है 5 और 9 40 से 4 कैरी 1, 4 2 6 1 7। तो 74 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो 74 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ 74 का स्क्वायर, देखो 74, देखो 8 8 जा कितना है 64, माइनस कर दो 10 बचा। तो अब कुछ है नहीं, हम यहाँ डेसिमल लेंगे तो 2 जीरो आएगा एक साथ, 1000 हो गया, और 8 में 8 प्लस कर दो 8 8 16। अभी देखो यहाँ कौन सा नंबर डालेंगे जो कि यहाँ भी सेम नंबर आएगा। देखो 6 7 ले लेते हैं, कितना 7 6 ले लेते हैं, यहाँ भी 6 लो, 6 6 का 36 कैरी 3, 6 6 का 36 3 39, 9 से 9 39 से और कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9। अभी माइनस कर दो, कितना होगा 4। ठीक है, डेसिमल एक वैल्यू तक लिया, डेसिमल के बाद एक वैल्यू। सो 8.6 कितना है AC कितना है इक्वल टू 8.6 CA। अभी देखते हैं 8.6 जो कि हमारा ऑप्शन में है कि नहीं। A B C D 4 ऑप्शन है। 8.2 8.6 8.6 हमारा आंसर निकला। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी देखो फिर क्वेश्चन नंबर 8। What is the percentage of copper if the casting weight of copper 42.3 kg and tin कितना है weight 2.7 kg? So what is the percentage of copper? Copper कितना है 42.3 kg, उसमें कितना मिक्स है tin 2.7 kg। सो कुल मिला के टोटल जो आलय होता है कितना है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, टोटल आलय हो जाएगा। उसमें से 42.3 kg कॉपर होता है। आउट ऑफ दोनों को मिलाएंगे जितना होगा और कॉपर इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाए। सो अभी देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो टोटल वेट ऑफ आलय, टोटल वेट ऑफ आलय कितना है, दोनों को प्लस करते हैं 42.3 प्लस तीन कितना है 2.7 केजी में आ जाएगा इक्वल टू 7 और 3 कितना है 10, 10 से 0 कैरी 1 और पॉइंट दोनों है। देखो यहाँ पॉइंट दे दो, 2 और 2 4 कैरी 1 5, ये 4 को 4 45 केजी। सो टोटल वेट ऑफ आलय कितना है 45 केजी। उसमें से क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर। कॉपर का वेट कितना है 42.3 केजी। सो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होगा, कॉपर कितना है 42.3 केजी डिवाइडेड कितना है 45 केजी, टोटल आलय हो गया 45 केजी इंटू 100%। परसेंटेज जब निकालेंगे 100% के साथ। सो देखो यहाँ 5 20 जा, यहाँ 5 9 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होता है देखो 20 इंटू 3 कितना 60, 60 से 0 कैरी 6, 20 इंटू 2 40 और 6 46, 46 से 6 कैरी 4, 24 जा 8 और 4 84 बाय 9। पॉइंट के बाद देखो एक है तो दाहिने से एक छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट। सो 846 डिवाइडेड बाय 9 0 का कोई वैल्यू नहीं। सो 9 डिवाइड कर देते हैं, कितना होता है देखो इक्वल टू 9 9 जा 81, 84 से 81 माइनस करो 3 और 6 36, 9 4 जा 36। सो 94%।
सो परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना निकला? 94%। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। कॉपर 92%, यहाँ 94% है। कॉपर 94%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ए मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300। एक मोटरसाइकिल का टायर है, उसको हम बेच दिया, कितना? 300 रुपया में। व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट? देखो जब बेच दिया उसमें प्रॉफिट भी ऐड किया होगा, कितना? 25%। सो अभी हम क्या निकालेंगे? परचेज प्राइस कितना, इसका मतलब हम कितना रुपया में खरीदे थे। सो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अभी देखो फॉर्मूला डालते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस यानी परचेज प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? मान लो ये सीपी यानी परचेज प्राइस इक्वल टू एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना है? परसेंट कितना? प्रॉफिट 25%। सो 100 प्लस 25, जितना परसेंट प्रॉफिट होता है 100 में प्लस होगा और डिवाइड होगा। ठीक है, इक्वल टू देखो कितना होता है? एसपी कितना दिया है? सेलिंग प्राइस सोल्ड कितना है? 300। सो 300 इंटू 100, 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, 125, 125। देखो 25 5 जा, 25 4 जा, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। नीचे 5 है और 300 ऊपर है, 300 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और यहाँ कितना है? 4 इंटू 4। इसको हम अभी काट देते हैं। 5 1 जा, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0। सो 60 इंटू 4 रुपीज कितना हो जाएगा? 60 इंटू 4, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24। सो 240 इज द कॉस्ट प्राइस यानी परचेज प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। जब मोटरसाइकिल को बेचा 25% में बेचा, जो कि ऐड करके 300 रुपीज में हम बेचा था, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकला? यानी परचेज प्राइस कितना निकला? ₹240। देखो ऑप्शन में है कि नहीं? 4 ऑप्शन है, ₹200, 220, 240, 260। ऑप्शन क्या है? 240। हमारा आंसर भी 240। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखा कैसा कैसा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आता है, अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। What is the mass if the density of a body is 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? What is the mass? एक बॉडी का मास कितना है हम निकालेंगे, जबकि बॉडी का डेंसिटी कितना दिया है? 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट्स वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, हमें मास निकालना है। आपको पता होगा डेंसिटी फॉर्मूला क्या है? मास बाई वॉल्यूम। सो मास निकालेंगे, डेंसिटी एंड वॉल्यूम को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास निकल जाएगा। अभी देखो कैसे होता है, इसका आंसर हम निकालते हैं। अभी देखो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला याद रखना है डेंसिटी का। हमें क्या दिया है? डेंसिटी दे दिया है। डेंसिटी कितना है यहाँ? 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.6 ग्राम पर cm क्यूब इक्वल टू मास को मास लिखो, मास निकालना है हमें। वॉल्यूम कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। 25 सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो हमें मास निकालना है। मास देखो यहाँ मास निकाल देते हैं। ये दोनों अभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7.6 ग्राम पर cm क्यूब इंटू, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होता है इसका ऊपर और इसका नीचे मल्टीप्लाई होता है। देखो 25 cm क्यूब, 25 cm क्यूब, नीचे cm क्यूब ऊपर cm क्यूब रख दिया। तो 7.6 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर देंगे और ग्राम हो जाएगा, जितना निकलेगा वो होगा मास। देखो 75 में 7.6 में 25 मल्टीप्लाई करेंगे।
7.6 इंटू 25, 6 या कितना है 150 से 0, 150 से 0 कैरी कितना है 15, 25 7 जा कितना है 175 और ये 15 180 190 पॉइंट के बाद देखो एक है तो हम राइट साइड से एक छोड़ के हम पॉइंट देंगे। अभी देखो 190.0 ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 190, ये पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है और क्या यहाँ ग्राम लिखा है, ग्राम लिखो। सो मास इसका कितना निकला 190 ग्राम, ये हो गया हमारा आंसर। देखो ऑप्शन में है कि नहीं 190 ग्राम, 200 ग्राम, 210 ग्राम एंड 220 ग्राम। सो ऑप्शन आंसर क्या है 190, हमारा ऑप्शन ए इज द 190 इज द राइट आंसर। देखा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व होता है, अच्छी तरह इसको आप लोग प्रैक्टिस भी करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर, हाउ मेनी ऑर्क्स फॉर 1 जूल। ये देखो 1 जूल कितना ऑर्ग होता है, 10 to the power 3 अर्क, 10 to the power 5 अर्क्स, 10 to the power 7 अर्क्स, 10 to the power 9 अर्क्स। 1 जूल कितना होता है 10 to the power 7 अर्क्स। सो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है, तो वो 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया। अभी और आगे भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व होता है। आप लोग इसको बीट बाय बीट वॉच करना है, पूरा दिमाग में बैठा देना कैसे ये सब सॉल्व होता है। जब आपको पता चल जाएगा ये सब इस प्रोसेस में सॉल्व होता है, आप एग्जाम में आराम से इसको मतलब अटेंड करोगे और एक ही बार में एक ही चांस में हाई स्कोर के साथ आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितना वाट होता है। सो ऑप्शन ए बी सी डी 4 दिया है, 725.5 वाट, 735.5 वाट, 745.5 वाट, 755.5 वाट। इसमें से सही आंसर क्या है 735.5। तो 735.5 ऑप्शन बी द राइट आंसर। सो अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज द वर्क डन इफ ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन्स एक्टेड अपॉन ए बॉडी एंड द बॉडी हैज बीन मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। आपको ये चीज पता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, कितना फोर्स अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस मूव होता है। सो वर्क डन W होता है, वर्क डन क्या है इसका आंसर देखो W इक्वल टू फोर्स कितना एक्ट होता है, फोर्स को F लिखते हैं इनटू डिस्टेंस कितना है S लिखते हैं, डिस्टेंस को S। सो W इक्वल टू FS। सो वर्क डन कितना होता है, फोर्स कितना दिया है 250 न्यूटन, 250 इक्वल टू 250 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है 15 मीटर इंटू 15 मीटर। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 0 जा 0, 15 5 जा 75, 75 से 5 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 न्यूटन मीटर। कितना होता है न्यूटन मीटर, यानी उसको जूल भी बोलते हैं। सो इसको न्यूटन मीटर यानी जूल बोलते हैं। ठीक है, 3750 न्यूटन मीटर यानी उसको जूल बोलते हैं, जूल्स। ठीक है, सो ऑप्शन में देखते हैं 4 ऑप्शन है, उसमें सही आंसर क्या है 3750 है कि नहीं। देखो 3720 ये 750 है, 3730, 3740, 3750। सो 3750 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट। कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है हीट मेजर करने के लिए।
एक इंस्ट्रूमेंट होता है हीट मेजर करने के लिए, उसका नाम क्या है? देखो, कैलोरीमीटर, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, बारोमीटर। देखो इसका सही आंसर है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम हीट मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, पायरोमीटर से हायर टेम्परेचर मेजर करते हैं, बारोमीटर से एयर प्रेशर मेजर करते हैं। सो लेकिन हम क्या पूछा है, हीट मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? कैलोरीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? वाटर का स्पेसिफिक हीट जो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। देखो 4 3 2 1, 1 इज द राइट आंसर। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। यहाँ वाटर दिया है 1 ग्राम वाटर थ्रो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। वाटर का कितना है स्पेसिफिक हीट? 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो? जब अपवर्ड फ्लो होता है, हीट ट्रांसमिशन होता है, इसका मतलब नीचे से ऊपर तक होता है। ये किस टाइप का होता है? हीट ट्रांसमिशन, हीट ट्रांसफर। सो देखो, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। देखो, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड, जब हम गर्म करते हैं लिक्विड को तो नीचे से हीट ट्रांसफर होता है, नीचे से ऊपर तक अपवर्ड फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसमिट होता है एक सॉलिड मीडिया में, वन एंड टू अनदर एंड, वो कंडक्शन होता है। लेकिन कन्वेक्शन मतलब एक लिक्विड मीडिया होता है, जबकि अपवर्ड फ्लो होता है, नीचे पानी हम गर्म करेंगे, पानी गर्म होकर ऊपर आएगा, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन आपको पता है, नो मीडिया इज रिक्वायर्ड, जैसे कि सनलाइट आता है उसमें कोई मीडिया नहीं चाहिए, वो होता है रेडिएशन। रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे लाइट कहीं एक ऑब्जेक्ट का ऊपर लाइट गिरता है, वो फिर वापस आता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल्स दैट रेस्ट्रिक्ट हीट? रेस्ट्रिक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है हीट को, हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। मतलब कोई भी मीडिया में, कोई भी हीट ट्रांसमिशन में कोई मटेरियल होता है जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है हीट फ्लो, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोक लेता है, जाने नहीं देता है। वो कौन सा मटेरियल होता है? देखो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फेरस, नॉन फेरस। देखो, फेरस और नॉन फेरस मेटल सारे कंडक्टर्स होते हैं, सारे कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। लेकिन कौन सा चीज रेस्ट्रिक्ट करता है हीट फ्लो को? दैट इज इंसुलेटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वो है इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी? मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? देखो, कोई भी मेटल होता है उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ क्या पूछा है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। ये चीज याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड, -7.1 डिग्री सेंटीग्रेड, -209 डिग्री सेंटीग्रेड, -357 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से सही आंसर क्या है? -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो देखो, लगभग 18 क्वेश्चन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम बनाते रहेंगे, आपके पास चलता रहेगा, ठीक है। आज यही क्लास को समाप्त करते हैं। ये चीज आप वॉच करना, शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, हर चीज को बीट बाय बीट समझ लेना है। अगर आपका समझ में आ जाता है, आपका दोस्त लोग को भी शेयर कर देना, सो दैट वो भी थोड़ा देखेंगे, वो भी एग्जाम में एंजॉय करेंगे, ठीक है। आज के लिए यही रहने देते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होंगे, तब तक वेट करना है। धन्यवाद। ओके।